नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्रा में गदा मुद्रा के बारे में। जानेंगे गदा मुद्रा करने के क्या है आध्यात्मिक लाभ और क्या है स्वास्थ्यवर्धक लाभ। इस मुद्रा को कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गदा मुद्रा हस्त मुद्रा में एक विशेष मुद्रा है। अगर हम इसके आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो गदा मुद्रा का अभ्यास करने से हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। यह मुद्रा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वालों को और राम की उपासना करने वालों को विशेष लाभदायक होती है। गदा मुद्रा के अगर स्वास्थ्यवर्धक लाभ की हम बात करें, गदा मुद्रा लगाने से शरीर का बल बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इस मुद्रा के अभ्यास से मन पर नियंत्रण आ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। इस मुद्रा के अभ्यास से इंसान निर्भय हो जाता है, डर निकल जाता है। यह मुद्रा नर्वस सिस्टम के लिए भी विशेष लाभदायक होती है। आपका नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाएगा। मानसिक बल, शारीरिक बल और आध्यात्मिक बल प्राप्त करने वाली ये मुद्रा है। इस मुद्रा का अभ्यास 5 मिनट से 7 मिनट करना काफ़ी हो जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, जब भी आपके पास समय हो उस समय आप गदा मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। गदा मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको, अगर आप जमीन पर बैठते हैं तो कुछ आसन बिछाकर पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। अगर आप जमीन के ऊपर बैठने में असमर्थ है तो आप चेयर के ऊपर बैठ जाइए या आप बेड के ऊपर बैठकर भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुद्रा को आपको लगाना किस प्रकार से। बहुत सिंपल मुद्रा है। जैसे मान लीजिए आपका ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड, कोई भी किसी भी एक हाथ को इस प्रकार से मोड़ने के बाद दूसरे हाथ को इसके ऊपर इस प्रकार से दबा देना है और दोनों अंगूठे आपके इस, तो ये हो गई आपकी गदा मुद्रा। बहुत सिंपल है, आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो ये जो आपके जो हाथ का जो आकार बन जाता है, जैसे गदा का ऊपर वाला जो गोल आकार बड़ा सा होता है उस प्रकार से हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं गदा मुद्रा। और ऐसे लगाने के बाद इसको रखना है आपको अपने अनाहत चक्र के सामने, अपने चेस्ट के सामने, अपने आंखें बंद कर देनी है। ध्यान को आज्ञा चक्र के ऊपर लगाना है और डीप ब्रीदिंग करते हुए हनुमान जी को याद कीजिए या भगवान श्री राम को याद कीजिए या श्री कृष्ण को याद कीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। अगर आप आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करके डीप ब्रीदिंग भी खाली करते हैं तब भी इस मुद्रा का लाभ जो है वो पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल विधि है, लेकिन कोई कोई इसको दूसरे प्रकार से भी लगाते हैं। वो दूसरा प्रकार भी मैं आपको बता देता हूँ। इस उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ने के बाद इस प्रकार से ये लगा देते हैं गदा मुद्रा। तो ऐसे भी लगाई जाती है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये सिंपल वाला तरीका जो है बेस्ट है। आप इस प्रकार से लगा लीजिए, ये हो जाती है गदा मुद्रा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी गदा मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।